आज गंगोत्री से रामेश्वर के निकले पदयात्री पैठन तुल्य श्री तीर्थ क्षेत्र रामाकोना नगरी पहुँचे। आइए आज हम आपको इनसे रूबरू करा लें। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हरिप्रसाद कुर्मी। मैं सागर जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आपका? पूरनलाल साहू। आप कहाँ से हो? हम जिला दमोह तारादेई पौड़ी मध्य प्रदेश। यह दोनों सहयात्री गंगोत्री से रामेश्वर के लिए निकले, तो आज हम इनसे यात्रा का उद्देश्य और किस उद्देश्य को लेकर वो गंगोत्री से रामेश्वर के लिए निकले और आज रामाकोना क्षेत्र पहुँचे तो उनको कैसा लगा, यह जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब गंगोत्री से निकले तो आज का आपका कौन सा दिन है? आज हमारा गंगोत्री से पैदल चलकर यहाँ आने का 62वां दिन है। 62 दिन हमको पूर्ण हो रहे हैं। तो इन 62 दिनों में आपको कहाँ कहाँ जाने को मिला, कहाँ कहाँ से होते हुए आए? 62 दिनों में हम ये चौथे राज्य में से निकल रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ये हमारा आखिरी जिला है पांडुरना, और इसके बाद हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। पांडुरना जिले में अभी आप प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं माता सीता वनगमन पथ मार्ग से होकर आए गौमुख मंदिर से, तो आपको वहाँ यानी ऐसा क्या विशेष लगा? देखिए, जब हमने यात्रा शुरू की है गंगोत्री से, तो हम भगवान राम की जो भी लीलाएं हैं उनमें, और जहाँ जहाँ वो गए हैं रास्ते में भी कोई स्थान ऐसे हमको मिलते हैं तो वहाँ हम जाने का प्रयास करते हैं जो नज़दीकी दूरी पर होते हैं। और आज हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम यहाँ पांडुरना जिले से निकले, और ये रामकोना गांव, जिसमें गौमुख सीता पार, जहाँ पे माता सीता ने स्नान किया, वहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण गए। ऐसे स्थान के हमको दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और वहाँ पे हमने भूमा देवी जी के दर्शन किए हैं। हम लोग तो अपने आप को भाग्य की सराहना करते हैं और हम धन्य हुए हैं कि हमें ऐसी स्थान के, ऐसे दिव्य स्थान के, पवित्र तीर्थ के हमको दर्शन मिलेंगे। और आगे हम लोग जहाँ भी जाएंगे, राम जी की जो भी लीलाएँ हैं यदि रास्ते में हमको मिलती तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम राम जी ने जो रामायण में कहा है कि ये रामेश्वर दर्शन करेंगे ते तज तन मम लोक सिधर ही, और जे गंगाजल आने चढ़ाए ते सायुज्य मुक्ति नर पावहि। हम इन दो लाइनों को, रामचरितमानस की इन दो चौपाइयों को लेकर के हम लोगों की यात्रा है। और हम लोगों की जो यात्रा का उद्देश्य है वो ये आध्यात्मिक उद्देश्य है, हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। हम लोग भगवान राम की और साथ में शिव जी की चरणों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। और आज हमारा 62वां दिन है। लगभग हम लोग 1500 किलोमीटर चल चुके हैं, और इतना ही, थोड़ा बहुत ज़्यादा और इतना ही जाना है हमको। ये 62वें दिन में आपने ग्राम पंचायत खुटाम्बा के तहत लाखनवाड़ी क्षेत्र से प्रवेश किए, गौमुख पहुँचे, जो कि माता सीता के नाम पर है, लाखनवाड़ी लक्ष्मण जी के नाम पर, और अभी रामाकोना पहुँचे। अभी रामाकोना से आप कहाँ जाने वाले हो? रामकोना से हम अभी सौंसर जाएंगे। आज रात्रि विश्राम हम सौंसर में करेंगे और कल वहाँ से निकल के हम नागपुर की तरफ जाएंगे। उसके पहले हम जाम सांवली में हनुमान जी के दर्शन करेंगे। लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके भी दर्शन करेंगे, क्योंकि उनका भी हमारे शास्त्रों में बड़ा विवरण है। और वो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग में जुड़े हुए हैं। महाभारत की अर्जुन और भीम की कहानियों से भी उनका जुड़ाव है। तो मैं उन हनुमान जी के भी दर्शन करना चाहूँगा। और वहाँ के जो पेड़ से जल निकलता है वो जल हम लेना चाहेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भाई द्वापर युग में भीम की जो परीक्षा ली गई, इस संबंध में हनुमान जी ने जो भीम की परीक्षा ली गई, तो आपको ये जो दंत कथा पता है यानी किस तरह से है? उसमें जो वो कोई फूल लेने जा रहे थे तो उनकी पूंछ वहाँ पर रास्ते में थी, तो उन्होंने ये समझा था कि ये तो कोई मामूली बंदर है, और उनसे कहा था कि आप इसको आप हट जाइए रास्ते से। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा था कि मैं तो नहीं हट पा रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु आप अपनी पूंछ को आप में उठा करके हटा दीजिए। और तब वो पूंछ को नहीं हटा पाए। तब उन्होंने समझा कि कोई दिव्य पुरुष है। तो उस समय फिर परिचय हुआ कि मैं त्रेता के हनुमान जी हैं। और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनका परिचय वहाँ पर हुआ है और उनको फिर आशीर्वाद दिया है। हम आपका
और एक परिचय जानना चाहेंगे कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ ज्वाइनिंग की, कहाँ पर सेवानिवृत्त हुए और अभी आप यात्रा में आए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सबसे पहले सागर जिले में देवरी एक स्थान है, वहाँ पर जैतपुर कोपरा नाम का गाँव है, वहाँ पर मैं मिडिल स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर 22/1/87 को ज्वाइन हुआ था। और उसके बाद में निरंतर ईश्वर ने मुझे पदों पर आगे बढ़ाया। मैं फिर 89 में व्याख्याता हो गया, फिर प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल के बाद में मुझे शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहने का अवसर मिला। 2003 में मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी बना, 2007 में ये विकासखंड शोध समन्वयक भी बना, फिर सहायक समन्वयक भी बना, और उसके बाद में जिला समन्वयक भी रहा 2010 में 2013 तक, और उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल हो गया +2 का। बाद में मुझे फिर से 5 वर्ष के लिए सागर जिले में जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान में बनाया गया। तो इस प्रकार से मैंने 5 साल वहाँ सेवाएं दी। बाद में मैं सहायक संचालक शिक्षा विभाग में रहा, और अंत में नरसिंहपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने काम किया, और वहीं से 31 मई 2024 को मैं अपने पद से सेवानिवृत्त हुआ।